हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज पढ़ाएंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, उसमें जो सेल होता है, डेनियल सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टिक सेल, इसके बारे में स्टडी कराएंगे और इसको पूरा का पूरा कंसेप्चुअल आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें जितने भी मतलब कि आपके एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्या क्या हुआ था, और फिर उसके रिएक्शन होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, उस सबको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो बन रही है मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। तो आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, बेसिकली ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब होता है, इसका रिलेटेड है, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से। और केमिस्ट्री का मतलब होता है कुछ केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये देखेंगे, क्या इसमें देखेंगे, इसमें बेसिकली ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन से क्या हमको रिलेशन मिलेगा। बेसिकली हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल करंट हमको मिलेगा। इलेक्ट्रिकल जो हमारा होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट हो गया, जैसे कि मालूम है ना इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। जैसे कि हम लोग जो लाइट जलाते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी है, कोई सेल है, सेल होता है ना, जो हम लोग बाजार से लेके आते हैं बैटरी। तो उस बैटरी से क्या करते हैं हम लोग को, उसमें बैटरी से हमको मिलती है करंट, जिस करंट को हम यूज करते हैं। तो वो जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर होता है क्या, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी घड़ी है या फिर मोबाइल है, तमाम तरह की डिवाइस है जिसमें बैटरी लगती है। तो बैटरी के अंदर जो बैटरी होता है उसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। और जिस केमिकल रिएक्शन से हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक करंट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। तो बेसिकली आज हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रो से मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट से, और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन से या केमिकल कंपाउंड जो भी रिएक्ट करेंगे इसमें, ठीक है ना, उससे मतलब होगा। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं आपको इसके बारे में। तो बताने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। सबसे पहले बहुत टाइम पहले जब बैटरी जो बना रहे थे, बैटरी को बनाना है, कैसे बनाना है, तो उस टाइम सबसे पहले क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो उस एक्सपेरिमेंट को पहले बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ, ध्यान से देखो। एक ले लिए कोई बर्तन या फ्लास्क, ये ले लिए कोई बर्तन, ठीक है ना। अब बर्तन के अंदर कोई सॉल्यूशन डाले। कौन सा डाले, CuSO4 का। ठीक, एक्वस है। ठीक है, इसमें क्या डाले, कॉपर सल्फेट का क्या डाले, कोई सॉल्यूशन डाले। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉपर सल्फेट का है। और इसमें एक रॉड लगा है, एक क्या लगा है, एक रॉड लगा है। अब रॉड किस चीज की है, देखो भाई, ये एक रॉड लगा है, ठीक है। और ये जो रॉड है ये किसकी है, जिंक की है, जडियन की है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। जो इसके अंदर CuSO4 है, यानी कि ये देखो CuSO4 है, यहां बताते हैं CuSO4 है। ठीक है, ये पूरा पूरा एक्वस में क्या होता है, कॉपर आपका मिला हुआ है। ठीक है ना, पूरा पूरा क्या है। और ये जो सॉल्यूशन में जो कॉपर का रिएक्शन है, जैसे Cu रिएक्शन होता है ना कॉपर का, तो कॉपर का रिएक्शन जो होता है Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये अपने अंदर क्या करता है, लेता है। ठीक है ना, जो कॉपर के आयन होते हैं, देखो Cu इसमें प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस में 2 में टूटेगा ना। इसका रिएक्शन छोटा सा बता दें यहाँ पे, CuSO4 का, देखो मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, कोई फ्लास्क, कोई ग्लास लेंगे, ग्लास का कोई बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का
सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, जिंक की रॉड डालेंगे, जिंक की रॉड, जिंक की क्या है, रॉड है, ठीक, जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब जिंक की रॉड डालेंगे तो हम लोग कुछ टाइम बाद देखें कि जिंक जो होता है गल गल के गिरने लगा, ऐसे ऐसे गल के गिरने होगा, कुछ ऐसा हो गया। जितना मतलब ये डिसॉल्व था इसमें, जितना घुला था इस पानी में, उतना क्या होता है, गल के गिरने लगा, ऐसे कुछ हो गया, ऐसे हो गया कुछ गल के, ठीक है। अब ये गल के गिरने लगा इसमें, ठीक है ना, गल के गिरने लगा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, ठीक। तो हमने देखा कि क्या गिरा इसमें, इसमें क्या गिरा। सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन है इसका रिएक्शन देखते हैं। Cu2+ में टूटता है और प्लस SO4 -2 में टूटता है। तो जितने भी इस सॉल्यूशन में कॉपर के आयन रहते हैं, कॉपर के आयन, बेसिकली कॉपर के जो आयन होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर के, जो ब्लू होता है ब्लू, तो इसमें पूरा पूरा क्या है, इसमें कलर कौन सा है, ब्लू कलर का है। कॉपर के आयन जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जो जिंक टूट के गिरने लगा, तो जिंक कैसे टूटा, देखो जिंक का बता देना है। इधर जो होता है जिंक होता है, मार्कर मेरा सही नहीं चल रहा, मैं इसको सेट। अब देखो इसमें जिंक होता है, जो जिंक होता है, जिंक जो होता है क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। अरे सॉरी, जिंक जो होता है क्या करता है, Zn2+ बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, ठीक है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन में, देखो ये जिंक था ना, जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपने आप को क्या कर देगा, पॉजिटिव बनाएगा। तो जो ये रॉड था, इसके अंदर से Zn2+ के आयन टूट के गिरने लगे, Zn2+ के ऐसे गिरने लगे ढेर सारे, देखो यहाँ पे गिरने लगे। तो जो ये ब्लू कलर का, जो ये आपका जो सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, यहाँ पे जो होता है इसके एकदम डायरेक्शन में, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे ये जो टूट टूट के गिरने लगा, तो ये कुछ आपका कलर जो होता है रेडिश टाइप का बनने लगा, रेडिश मतलब रेड में, बेसिकली रेड कलर का बनने लगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनने लगा। धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनना, रेड बनने लगा। और हमने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसमें देखा, एक थर्मामीटर लगा यहाँ पे, एक थर्मामीटर लगा यहाँ पे, थर्मामीटर होता है ना भाई, इसमें जो टेम्परेचर नापता है, बुखार आपका नापता है, जो टेम्परेचर होता है क्या करता है, आपका बुखार मापता है। अब जब टेम्परेचर, अगर हम इसमें टेम्परेचर रखे, कोई थर्मामीटर रखे, तो थर्मामीटर का ये रीडिंग बढ़ने लगी, मतलब ये क्या करने लगा, रीडिंग इसकी बढ़ने लगी। अब रीडिंग बढ़ने लगी तो हम लोग ने फिर इसमें देखा कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात कि इसमें हमने देखा ये रिएक्शन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, Cu2+, Cu क्या करेगा, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को क्या कर लेगा, Cu2+ न्यूट्रल कर लेगा, सॉरी ये 2 नहीं रहेगा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो जिंक होता है, जिंक अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। अगर अपने कोई भी एटम अगर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है, लूज कर देता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और कोई एटम अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसका होता है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब हम लोग ने ये देखा, एक्सपेरिमेंट जब किया तो हमने देखा कि इसमें क्या क्या हुआ। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोग देखे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो ये इलेक्ट्रोड, ये जो है जिंक रॉड है, जिंक रॉड, ठीक है ना, जिंक रॉड वेट क्या करा, डिक्रीज करना, ऐसे लिख दे रहे हैं। जिंक का वेट क्या होगा, जेडीएन का वेट जो होता है, जेडीएन का वेट क्या हो गया, वेट क्या हुआ, मतलब जेडीएन का जितना भी वेट था, मतलब जितना भार था, वो क्या करने लगा, कम होने लगा। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर यहाँ से कोई चीज निकल के यहाँ पे गिरेगी तो थोड़ा सा इसका वेट क्या होगा, कम होगा कि नहीं हो, कम होगा। तो जिंक का वेट जो था क्या हुआ, कम हुआ। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि जो यहाँ पे जो ये था ना, यहाँ पे एक रेड, ये जो रेड कलर का जो आता है, जो जिंक टूट टूट के इसमें निकलेगा, इसमें से निकल के आएगा यहाँ पे जिंक के आयन,
इसमें क्या आएंगे, जिंक के आयन आएंगे। जब जिंक के आयन यहाँ पे आएंगे तो जो जिंक तो ये जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसा होने लगेगा, रेड होने लगेगा, रेडिश मतलब रेड। तो रेड एक क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, पीपीटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये फेड करता है, कलर क्या करता है, फेड करता है। जैसे कोई ब्लू कलर है, उसमें अगर रेड कलर डालेंगे तो क्या करेगा, उसको फेड करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या देखें हम लोग, तीसरा हम लोग देखें टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करा, टेम्परेचर राइज। अब इसके बारे में देखो, तीनों के बारे में भी और अच्छे से बताएंगे। और चौथा पॉइंट क्या हो गया, टेम्परेचर राइज किया, सॉल्यूशन में पीपीटी बढ़ गया, जिंक का वेट बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। चौथा पॉइंट होगा सॉल्यूशन में जेडीएन के आयन है, जिंक, जिंक आयन इंक्रीज, इंक्रीज Zn+2 आयन, ठीक है। जिंक के आयन क्या करने लगे, बढ़ने लगे, ठीक है। ये चीज होगा, इसको नोट कर लिए, फिर उसको अच्छे समझा रहे हैं। ठीक है, देखो नोट हो गया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जो स्टार्टिंग में बैटरी बनाने से पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो हम लोगों ने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट आपका हुआ था तो सबसे पहले हम ये देखे कि हम लिए एक बर्तन, कोई एक बर्तन लिए, कोई भी फ्लास्क लिए, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब लिए, जो भी लिए, उसको लेने के बाद उसमें कुछ डाले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा डाले, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा, कॉपर सल्फेट में क्या किए, जिंक का रॉड डाल दिए, एक तो रॉड डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये मतलब स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन जब हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ जब इस रॉड का इस एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो जिंक के रॉड थोड़ा थोड़ा गल गल के गिरने लगे साइड साइड से, जो कि गलने के बाद ऐसे दिखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो होता है कॉपर सल्फेट का आयन जो होता है CuSO4 का, कॉपर के आयन जो होते हैं बेसिकली पूरे पूरे कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, नीले होते हैं, ठीक है। तो ये जिंक जो होता है, जिंक कैसा होता है, रेड कलर का होता है। कॉपर कलर मालूम है ना, रेड, जो आप लोग के वायर और घर में होता है कॉपर का वायर, इसमें ऐसा कलर, तो थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। तो जब ये नीचे इसमें टूट टूट के गिरने लगा, तो वहां पे क्या किया, फेड किया, क्या किया, रेड कलर बनाने लगा, ठीक है। तो हमने वही बताया कि सॉल्यूशन रेड प्रेसिपिटेट, मतलब कि वो रेड कलर का क्या करने लगा, बनाने लगा, फेडिंग, प्रेसिपिटेट करने लगा। और टेम्परेचर राइज किया। अब टेम्परेचर जो होता है कैसे राइज किया, पहले ये बताएंगे। देखो, जब ये रिएक्शन अपने आप हुआ, अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मालूम है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि अपने आप केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं मार्कर यहाँ से छोड़ दूं, ठीक, बॉल फेंकूं तो डायरेक्ट वो नीचे ही आएगा, अपने आप होगा। इसको यहाँ से छोड़ दूं, कुछ करूँ ना, तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, अपने आप होगा। तो इसमें भी ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या होता है, अपने आप होता है। जब अपने आप हुआ तो ये रिएक्शन का एक चीज और लिख लो, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी लेस, ठीक है। ये चौथा पॉइंट में लिख लो। एक चीज और लिख लो पांचवें पॉइंट में, रिएक्शन कैसे हुआ, डायरेक्ट रिएक्शन हुआ, डायरेक्ट रिएक्शन, REX, समझ जाना कि रिएक्शन है, ठीक है। इसको इधर कर दो, इसको बेसिकली इसको इधर, ठीक है। अब ठीक, अब देखो हम देखें कि इसमें जब ये आयन टूट टूट के, जैसे जैसे आयन टूट के गिरने लगे, वैसे जिंक के आयन बढ़ने लगे। भाई इसमें से जिंक के आयन टूट के गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में जिंक के आयन क्या होगा, बढ़ने लगे, आयन बढ़ने लगे। और इसकी गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है, ये जो होता है जब अपने आप रिएक्शन होता है तो ये लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। ठीक, मतलब इससे 0 क्या होता है, डेल्टा जी से बड़ा होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है। और डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन अपने आप हुआ, डायरेक्ट रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इतना हमने बता दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है ना, ये समझ में आया ना। और टेम्परेचर राइज कैसे किया, टेम्परेचर राइज करेगा जब ये अपने आप रिएक्शन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज करने से जो होता है इसमें थोड़ा सा हीटिंग बढ़ेगी, तो टेम्परेचर, ठीक है ना, रीडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। मिटा दें इसको।
चलो भाई, तो ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब ये जो आप जो ये निकाला गया था, जो एक्सपेरिमेंट ढूंढा गया था, ये इस एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चला, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चला। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि क्या कमी है कि हमारी जो बैटरी होती है वो पूरी मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट काम नहीं कर रही, ठीक है ना। तो उसको हम देखेंगे कैसे क्या होगा। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सेल में, एक इसमें आपका दिया है जैसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, ठीक है ना, ये दिया है, और फिर उस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब दिया है। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया जैसे एनसीईआरटी में दिया है, जो आपकी एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी मेरा चैनल का भी नाम है, जो कि इन्फिनिटी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ये दिया है कि मतलब कि कोई भी मतलब ये रिएक्शन जब होगा, ये तो पहली बात कि अपने आप होगा, रिएक्शन क्या होगा, स्वतः होगा, स्वतः मतलब खुद से हो जाए। दूसरी बात कि ये जो होता है ना, इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, जो गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टिक सेल होता है, ठीक है, ये सब जो होते हैं इसके एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, जिसको डेनियल सेल पूछता है, ठीक है ना। तो डेनियल सेल जो होता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उसी को एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे। और जितने भी सेल होंगे, चाहे वो कोई भी सेल हो, वो सब सेल में काम आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले सेल का वर्क देखेंगे, सेल का काम क्या होता है, सेल का प्रिंसिपल देखेंगे। जो सेल होता है CELL होता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो सेल जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो सेल का काम यही है कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। क्या करता है, बीच में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक। तो बेसिकली सेल में ही होता है। और ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो। चलो, तो सबसे पहले सेल को देखते हैं, सेल को बना के दिखाएंगे पहले आप लोगों को। सबसे पहले दो बर्तन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा इसको और चौड़ा कर दें, ठीक है। दो बर्तन लेंगे, दो फ्लास्क लेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, कनस्तर लेंगे, कनस्तर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ सॉल्यूशन भरेंगे, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया। देखो, इस सॉल्यूशन में हम क्या डालें, सबसे पहली बात सॉल्यूशन में क्या डालें, ध्यान से देखो। ये जो सॉल्यूशन है इसमें डालें JDnSO4 जिंक सल्फाइड, ठीक है। और इसमें डालें CuSO4। और जो सॉल्यूशन डाले ये एक्वस में, बेसिकली किसमें है, एक्वस में, ठीक है। जो सॉल्यूशन डाले इसमें, ये भी एक्वस है, जो सॉल्यूशन इसमें डाले उसी की रॉड डाल दिए, मतलब जिंक की रॉड डाल दी। यहाँ पे क्या किए, जिंक की क्या किए, यहाँ पे जिंक की एक रॉड इसमें लगा दी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर बनाए, थोड़ा सा यहाँ बीच में, यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो ये जो रॉड है, ये जो रॉड है किसकी रॉड है, ये क्या है, जिंक की रॉड है, ठीक है। ये जिंक की रॉड है और ये किसकी रॉड है, कॉपर की, Cu कॉपर की, ठीक है। ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, सबसे पहले हम क्या किए, जिंक सल्फेट का क्या किए, एक एक्वस सॉल्यूशन लिए, एक्वस सॉल्यूशन है भाई, ये सॉल्यूशन ये भी आपका है सॉल्यूशन,
और देखो कभी भी मेरा वीडियो देखो तो कॉपी पेन लेके बैठो, और मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि जब मेरा वीडियो देखो तो उसको कॉपी पेन लेके बैठो और पूरा पूरा वीडियो वॉच करो, उसके बाद समझ में आएगा। अगर मेरा एक वीडियो देखोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगला वीडियो तुम एकदम मतलब एक्सपेंसिव हो जाओगे, मुझे देखना है अगला वीडियो में क्या है, ठीक है ना। मैं इस तरह से बताता हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा ही बताऊं। मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मतलब सबसे अच्छा टीचर हूँ, या फिर किसी का कंपैरिजन भी नहीं करता हूँ। मुझे जितना आता है मैं उतना बताऊंगा तुमको, ठीक है। पहली बात तो ये है। तो देखो अब देखो अब देखो क्या हुआ। हम क्या किए, इसको इससे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। इसको क्या किए, इसमें एक वायर लिए, कोई वायर किए, कंडक्टिंग वायर लिए, इसमें से कोई कंडक्टिंग वायर लिए और इसको इसमें कनेक्ट कर दिए दूसरे इलेक्ट्रोड में। और इसके बीच में कुछ भी लगा दो, बल्ब लगा दो, पंखा लगा दो, या फिर एम्पियर लगा दो। मैं एम्पियर लगा दिया, एमीटर, ठीक है ना। एमीटर जो होता है बेसिकली, एमीटर क्या होता है, धारा मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। धारा को क्या होता है, जो करंट होता है उसको क्या करता है, मेजर करता है। देखो अब क्या हुआ, अब हमने क्या देखा, अब हमने ये देखा कि जो ये जिंक है ना, जिंक जो होता है आयन के रूप में Zn2+ में टूटने लगा, ठीक। इसमें टूट टूट गिरने लगा ढेर सारे Zn2+, ठीक है। अब इसमें से जब इसमें से जिंक टूट के गिरने लगा तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह रहेंगे, जैसे कि ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ढेर सारे इस पे जमा हो जाएंगे। और जितने भी इसमें जिंक होंगे, जो जिंक होगा ना, जिंक जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे समझा दूं इसकी तरह से, जो जिंक होगा जिंक जो होगा Zn2+ अपने आप को करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो हम देखें क्या, जो जिंक होता है, जिंक की रॉड होती है, जिंक में से क्या हुआ, जो जिंक के आयन होते हैं वो जिंक Zn2+ के रूप में क्या निकलने लगे, और सबका पूरा पूरा निकलने लगे, सॉल्यूशन में जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है धीरे धीरे ये कंडक्टिंग वायर जो इसमें कनेक्ट रहता है, इससे धीरे धीरे जाने लगा, जाने के बाद आ गया इसमें, ठीक है। इसमें आने के बाद से अपना नेगेटिविटी यहाँ पे रखा। तो फिर हम क्या देखे, उसके बाद क्या देखे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इस तरह इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आने लगे। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे आने लगे तो उसके बाद देखिए हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात, इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, इसमें थोड़े इसमें आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आने के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब आएंगे इसमें तो होता क्या, उस टाइम क्या होगा कि जो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा, यानी कि जो हम बताए थे Cu2+ SO4 2- जो होता है, जो कॉपर जो होता है इसमें क्या होता है, Cu2+ के आयन रहेंगे। अब ये जो Cu2+ होते हैं, ये जो होता है नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu2+ यहाँ पे Cu2+, ठीक है, इसको मेरा लिख दूं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन और अपने आप को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, Cu, ठीक है। तो Cu2+ है, ये जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको ले क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल कर देगा। अगर न्यूट्रल कर देगा तो देखो सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, ये क्या कर देगा, अपने आप को न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। मैं बताऊं, ये रॉड है, ठीक, ये मान लो रॉड है, कोई भी ऐसा रॉड है, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, जितने प्लस है उतने माइनस है। मैं बोल दिया इसमें कि अगर मैं इस प्लस को निकाल दूं इसमें से तो यहाँ पे क्या बचेंगे, सिर्फ माइनस बचेंगे, ठीक है ना। मैं अगर बोल दूं, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, 10 रुपये का सिक्का है और 10 रुपये की नोट है, ठीक है। मान लो कि 2 ठो है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि अगर मैं नोट को निकाल दूं तो 10 रुपये के सिक्के बचेंगे ना वहां पे। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही काम है कि अगर इसमें जिंक था तो जितने निगेटिव थे उतने पॉजिटिव थे, और मैं बोला हूँ कि जिंक के आयन अगर निकल गए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रॉड जो होता है कैसा बन जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
ये रॉड कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद इलेक्ट्रॉन इस साइड इसमें आ जाएगा, इस मेटल में। तो कॉपर जो होता है इसी इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करके अपने आप को न्यूट्रल कर देगा। धीरे धीरे कॉपर जो होते हैं इस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा है। अब कॉपर जो होता है कि इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा तो धीरे धीरे अपनी टेंडेंसी बढ़ा लेगा, मतलब कि इसमें पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे इसकी कंपैरिजन में। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इसमें ज्यादा हो जाएंगे पॉजिटिव, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, खाली खाली इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे। तो ये रॉड हो जाएगी कैसी, पॉजिटिव रॉड होगी ना। अच्छा, अब देखो इसको फिलहाल यहाँ पे अभी थोड़ा सा अज्यूम करो, इसको हम एनोड बोलेंगे, ठीक है ना, एनोड बोलेंगे, और इसको बोलेंगे कैथोड। थोड़ा अज्यूम कर लो, ठीक है। अब देखो बात अब ये आ गई, अब देखो बात देखो, इंपॉर्टेंट बात ये देखो, इतना कहानी, इसमें कोई दिक्कत है, इतना दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग एक ब्रेक डाउन करेंगे, देखो इसमें कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन इस पढ़ाई का, स्टडी का। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, अब ये पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचने लगेगा, रिएक्शन एकदम होने लगेगा, साइमल्टेनियस रिएक्शन होगा ऐसा, ठीक है ना। अब देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से इस साइड है तो करंट का फ्लो किधर होगा, इसके अपोजिट, ये होता है करंट का फ्लो, करंट का डायरेक्शन होता है। जो फिजिक्स में आप पूछ लेना, फिजिक्स में जो फिजिक्स वैसे मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मेरा फिजिक्स का लेक्चर मैं बनाऊंगा करंट वाला, करंट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका चैप्टर बनाऊंगा, तो उसमें अच्छे समझ लेना। और नहीं तो अगर यूट्यूब पे टाइप करके करंट और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में देख लेना। तो करंट का फ्लो अगर इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन जो आपका करंट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब देखो बात आ गई इसमें क्या, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ Zn2, देखो ये तो कॉपर, जो कॉपर है कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या गया, खा गया। आज जब 2 इलेक्ट्रॉन खा गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। देखो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे से नॉर्मल से, अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो देखने में लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा धीरे अगर बोल रहा हूँ, तो वीडियो के जो आप रेगुलेशन में जाएंगे, उसमें रेगुलेशन के जस्ट नीचे, तो उसमें जो होता है इसकी स्पीड बढ़ा देना, और अगर लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो कर देना, ठीक है। तो बेसिकली इतना पहले समझो, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। ये मिटा दे, तो समझाने के लिए बताए थे। अच्छा, अब देखो भाई, मैं बोला हूँ कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट टूट के निकलने हैं तो जिंक भर जाएंगे, Zn ज्यादा हो जाएगा 2+, Zn ज्यादा हो जाएगा 2+। अब जब जिंक ज्यादा हो जाएगा तो इसमें भी तो कुछ कहानी होगी, जब सारे कॉपर चले जाएंगे तो क्या SO4 2- होगा, SO4 2- ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो इसमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, ये प्लस वाले जो Zn+ हैं, जो Zn+ है, जिंक के जो आयन होते हैं भर जाएंगे, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, कहाँ पे लिखें इसको, जगह है मेरे पास जगह तो नहीं है, ये देखो कहीं लिख दे रहे हैं, इसे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक, नहीं इधर लिख दे रहे हैं। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, तो जिंक के आयन ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। सॉल्यूशन यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब देखो इसमें अगर कॉपर के आयन पूरे के पूरे इस पे जाने लगेंगे तो अपनी तादाद बढ़ा लेंगे, और जब तादाद बढ़ा लेंगे तो SO4 जो SO4 2- है, इसमें नेगेटिव ज्यादा, जो ये SO4 होंगे, SO4 2- भाई जितने कॉपर के आयन जाएंगे उतने इसमें बचेंगे ना, SO4 2 के आयन, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा आपका नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन निगेटिव, ठीक है ना। किसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन जो आपका कॉपर सल्फेट का था, ठीक है ना, किसकी वजह से, तो SO4 2- की वजह से ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अभी इतना नोट करोगे, अच्छा चलो बता देता हूँ। अब देखो कहानी क्या होगी,
अब अगर यहाँ पे जिंक के आयन ज्यादा हो गए और ये जिंक जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक तो ये बोलेगा, इस ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपोज करेगा, रोकेगा इसको, बोलेगा कि भाई मेरे पास है इतना आयन है, तुम मेरे से ही रिएक्ट कर लो, क्यों इधर जाओगे, है ना भाई। आया समझ में। जैसे कि होता है ना, ये जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक प्रोटॉन है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दूर क्यों जाऊं, आप ही से मतलब कि साझा कर लूं, रिएक्शन कर लूं, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जैसे होता है ना कि क्या बोलता हूँ, कहावत एक है कोई, चलिए वो भी याद नहीं आ रहा, उसको बाद में बताएंगे। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब ये जिंक के आयन ज्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा था, इसको बोलेगा मेरे साथ रिएक्ट कर लो, बोलेगा ना, तो ये जो होता है बोलता है मेरे साथ रिएक्ट कर लो। बात इसकी भी सही है कि जो जिंक होता है, जिंक बोलेगा इलेक्ट्रॉन से कि मेरे साथ रिएक्ट कर लो, मैं ज्यादा कैपेबल हूं, ठीक है। तो मैं अभी इसको बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे दूर होगा, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, तो नोट हो गया। अब देखो, अब इसी में बताएंगे, ठीक है, नोट हो गया तो भी इसमें बताएंगे। दो तीन इसका बेसिकली 2-3 फिगर बनाना, क्योंकि अभी मैं इधर का उधर फिर हो जाएगा वापस से, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर दूं क्या, वही चीज लिखूंगा, कोई चीज ज्यादा नहीं लिखूंगा, -VE ये प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, अब मैं बोला हूं कि इसमें जिंक के आयन ज्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था इसको अपोज करना चाहेंगे कि आओ भाई मेरे साथ ही रिएक्ट कर लो, और ये आ जाएगा, जैसे सल्फर है SO4 माइनस जो कि है, ये बोलेगा इस पॉजिटिव से बोलेगा मेरे साथ ही रिएक्ट कर लो, है ना, ये बोलेगा मेरे साथ ही रिएक्ट कर लो, क्यों ऐसा कर रहे हो कि मतलब दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, मेरे साथ रिएक्ट कर लो। तो देखो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जैसे देखो एक होता है ना, जैसे कि मान लो कि मैं बैटरी लिया मोबाइल रिमोट में, टीवी देख रहा हूँ, कुछ टाइम बाद बैटरी खराब जाती है, क्यों, क्योंकि जो ये एनर्जी से जिस एनर्जी से यहाँ पे जिस एनर्जी से यहाँ आ रहा था वो एनर्जी रुक गई थी, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देगा तो आपका करंट भी फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो बैटरी को बोलते हैं डिस्चार्ज, फिर उसको पटकते हैं, रगड़ते हैं, धूप में रखते हैं ताकि हमारा चालू हो जाए, फिर नहीं होता फिर नई बैटरी लाते हैं, ठीक है। तो उस बैटरी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जैसे कि बता चुके हैं हम कि ये जो जिंक होता है इससे क्या करेगा, रिएक्ट करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिएक्ट करना चाहेगा, और ये सल्फर है जो था इससे जो आपका कॉपर आया था, कॉपर के आयन आए थे उससे रिएक्ट करना चाहेगा। तो इन सबको दूर करने के लिए हमने एक बनाया ब्रिज, एक ब्रिज लगाया, ठीक है ना। पहले ब्रिज के बारे में बता दें, कहाँ बता दें यहाँ बता दें। सबसे पहले हम लोग बनाए एक ब्रिज, कैसा ब्रिज, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं इधर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाए क्या, एक ब्रिज बनाए, एक यूट्यूब लिए, ये यूट्यूब शेप का रहेगा, ये यूट्यूब शेप का, इसको बोलते हैं यूट्यूब देखने वाला नहीं भाई, बार बार आप लोग यूट्यूब में रहते हो तुम लोग। देखो ये यूट्यूब है, इस यूट्यूब का क्या किया हम लोग, यूज किए। अब इस यूट्यूब में यूज करने का मतलब ये है कि ये यूट्यूब जो होता है इन दोनों के प्रॉब्लम को दूर करेगा। कैसे करेगा, इस यूट्यूब में कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे होता है KCl, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। फिर ये भी होता है आपका KCl हो गया, K2SO4 भी हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हो सकता है तमाम तरह के। मतलब इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि नेगेटिव पॉजिटिव में जो होता है कि उसका क्या होता है, ब्रेक करे, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट को इसमें जब डालेंगे, और ये ऐसे नहीं डालेंगे, इसको डालेंगे किसी सॉल्यूशन में, ऐसा डालेंगे ना कि मतलब कि ये क्या करते हैं, सॉल्यूशन में थोड़ा सा इधर उधर फ्लो कर सके, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन में डालेंगे, इसमें डालेंगे सॉल्यूशन में रहेगा तो इधर उधर जा सकता है। और इस सॉल्यूशन बनाने के लिए एक पाउडर लाएंगे, पाउडर हो जाता है पाउडर, एक कोई पाउडर होता है, जैसे कि क्या होता है, एक पाउडर होता है सॉल्यूशन को बनाने के लिए, क्या होता है एक पाउडर आता है, इस मतलब कि इसको गाढ़ा थोड़ा सा थिक बना, थोड़ा सा गाढ़ा बना, तो इसमें एक पाउडर डालेंगे
और पाउडर में जैसे मान लिया हम डाल दिए KCl, तो ये काम कैसे करेगा? KCl का डालेंगे, जब ये किसी सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या करेगा? KCl, देखो ध्यान से, जो जो यहाँ बताता है, KCl को मैं क्या डाल दिया? मैं यूट्यूब में डाल दिया। अब यूट्यूब में डाल दिया तो क्या होता है? K प्लस में टूटेगा और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। अरे जी, यहाँ से रिएक्शन होता है ना ऐसे, K प्लस में और प्लस Cl माइनस में से टूटेगा। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसको किसकी जरूरत है? पॉजिटिव ज्यादा है तो इसको निगेटिव करने के लिए यहाँ पे Cl आएगा, Cl ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे K प्लस आ जाएगा, ऐसे Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये माइनस जो होता है यहाँ पे लगाएंगे यूट्यूब, कैसे लगाएंगे? यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें जो होता है Cl ऐसे डाल देंगे, जो Cl माइनस होता है और क्या होता है? K प्लस होता है, तो ये प्लस वाले इसमें आ जाएंगे और ये Cl वाला इसमें आ जाएगा, और आने के बाद सबको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। जो Zn2 प्लस था Cl से क्या हो जाएगा? रिएक्ट करके बना देगा ZnCl2। जो Zn2 प्लस था ना, ये 2Cl माइनस से बना देगा ZnCl2, इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। और ये हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा, इससे रिएक्ट करके क्या करेगा? इसको न्यूट्रल कर देगा, फिर वापस हमारा जो है न्यूट्रल हो जाएगा। फिर वापस ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, अरे इसमें से जिंक आयन रिलीज होंगे, निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाएगा, फिर आपका करंट हमारा चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम को दूर किया गया साल्ट ब्रिज से, जिसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? साल्ट ब्रिज। तो मैं इसको कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कर लो, स्क्रीन शॉट कर लो, ठीक है। मैं मिटाऊं कुछ, ठीक है। होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा, तो देखिए, अब देखो ये आपका हो गया, ये पूरा पूरा साल्ट ब्रिज बनाया हम लोग ने, साल्ट ब्रिज बनाया, ठीक है ना। तो पहले साल्ट ब्रिज के बारे में देख लीजिए, साल्ट ब्रिज क्या होता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है? साल्ट ब्रिज में हम सबसे पहले डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज में डालेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए KCl टाइप का, ठीक रहेगा। ये बेसिकली मेरे हिसाब से एग्जाम्पल तो बहुत होते हैं, लेकिन ये ठीक रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। KCl बहुत सारे होते हैं। उसके बाद से साल्ट ब्रिज में क्या करेंगे? कोई सॉल्युबल, मतलब देखो इसमें जो होता है, ये जो होता है कि माइनस वाला आके इसको क्या करता है? न्यूट्रल करता है। धीरे धीरे क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। अच्छा, न्यूट्रल करेगा तो एक बात और है कि ये जो होता है ZnCl2 बनाएगा। जैसे कि देखो मैं क्या बोलूं, Zn2 प्लस होता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर मतलब बोल दूं कि 2Cl माइनस अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा ZnCl2, ऐसे बनाएगा, ठीक। ऐसे बनाएगा तो ये तो हो गया, फिलहाल में ऐसे न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर क्लोरीन ज्यादा आएगा, इससे रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनाया ना, जिंक क्लोराइड बनेगा। तो देखो जिंक जो ये होता है ना, ये जिंक क्लोराइड जो होता है हाई लेवल, मतलब कि हाई लेवल सॉल्युबल होता है। मतलब कि अगर ये कभी भी रिएक्ट किया तो वापस से क्या होता है? डिसॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर उसके बाद से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा, करंट आपका चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली साल्ट ब्रिज का काम, ठीक है। नोट करो। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में। इस साइड के सेल को बोलते हैं लेफ्ट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, LHC। और इस साइड को बोलते हैं राइट हाफ सेल। देखो आधा सेल ये होता है, आधा सेल ये होता है, दोनों मिला के कंप्लीट सेल होता है, ठीक है ना, पूरा पूरा होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखो क्या होगा। सबसे पहला कि इधर क्या हो जाएगा, रॉड कैसी हो जाएगी। सबसे पहले इसके इसमें देखेंगे जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा
ऐसे LHC सॉल्यूशन, अच्छी लिख दिया ना, इसको लिख दिया, ऐसे डिवाइड करते हैं, एक ही। देखो लेफ्ट हैंड सेल कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन है पॉजिटिव, ठीक, पहली बात। ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिव, यहाँ पे लिख दें माइनस, ये नेगेटिव, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड सेल, ठीक है ना, लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं राइट हाफ और सेल बोलते हैं। और तीसरा इसको क्या बोलते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल बोलते हैं, ये भी बोलते हैं बेसिकली। अब ये परंपरा आ गई है पहले से कि ऐसे लिखना है तो लिख ही देते हैं, क्या करना है। और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। तीन हो गया बेसिकली, सॉल्यूशन पॉजिटिव लेफ्ट हाफ सेल, सॉल्यूशन नेगेटिव राइट हाफ सेल, और एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। हाँ बेसिकली इतना ही होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। एनोड हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, इसको नोट कर लो, नोट करो। इसको मिटा दे, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना, अभी इसमें मिटा ही देते हैं बस, आप लोग नोट कर लो, बस इतना ही बहुत है। हाँ हो गया पूरा खत्म, अभी बहुत बाकी है, बहुत नहीं बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बोरिंग नहीं दूंगा आपको, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा पढ़ के उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें बताएंगे फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। सेल के बाद सेल का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात देखो, सेल जो होता है ना, सेल बेसिकली आप लोग को इतना होगा कि वो सेल का इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हम बनाए हैं, जो भी मतलब इतना बड़ा है सेल, बेसिकली हम बताएंगे कि जैसे सेल का इतना बड़ा मैं डायग्राम बनाया उसमें बताऊं तो आप सोचेंगे कि सेल जो है इतने में कैसे आ जाता है, तो वो जो आता है उसमें क्या होता है उसका मैं बता दे रहा हूँ पहले। जैसे कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये सेल हो गया मान लो, इसमें एक प्लेट लगी होती है, ऐसे एक होता है, एक डिवाइडर होता है, डिवाइडर, ठीक है। अगर ये मान लो ये कोई रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, ये वाला, अगर ये वाला कैसा है, नेगेटिव है, माइनस VE है, और ये वाला कैसा है, ये वाला रॉड कैसा है, प्लस VE। इसमें होता क्या, ध्यान से देखो, अगर ये रॉड है तो ऐसा होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है आपका सॉल्यूशन, जो भी आपका डालना रहेगा सोडा, ये अगर जिंक का है Zn2+ का डाल दो, और ये Cu2+ का है, ये डाल दो, ठीक है। ऐसे कुछ आपका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन होगा, ये ZnSO4 का, और ये क्या होगा, CuSO4 का, ठीक है, यही कुछ था, ठीक है ना। तो इसमें एक डिवाइडर होता है, जिसमें इस साइड जो होता है पॉजिटिव होता है, जो जिंक आयन होते हैं ऐसे कर लेंगे, ये नेगेटिव, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन बताते हैं इसका। जब मैं शार्ट ब्रिज लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। स्टार्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा। जैसे कि मैं बताऊं, मैं अगर मान लीजिए कोई गांव में ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल का अगर मान लीजिए पाइप होता है, पाइप को बंद कर दो तो पानी रुक जाएगा, और जैसे ही पानी खोल दो तो पानी बहने लगेगा फिर वापस से धड़ धड़,
ठीक है। तो स्टार्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद वापस से इलेक्ट्रोलाइट जब डाले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करना, फ्लो करने लगा। तो स्टार्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग मतलब इलेक्ट्रॉन बहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, करंट भी स्टार्ट हो गया, करंट करंट फ्लोइंग। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तो पोटेंशियल इसका होता है, एक और पॉइंट है उसको भी लिखवाएंगे, नहीं बाद में लिखवाएंगे, ठीक है। पहले इतना नोट करो, फिर मुझे पूरा वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। नोट करो, ये सेल का फंक्शन है, लेकिन सेल में क्या है, सेल इन साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज लिख रहे थे, थोड़ा सा ये हो गया था, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ से कुछ ऐसे गया था वायर, कुछ गया था ऐसे वायर, यहाँ पे कुछ एमीटर लगा था, तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट होगा कंप्लीट कंप्लीट सर्किट, ठीक है ना, कंप्लीट सर्किट, ठीक है ना। कंप्लीट सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन का और करंट का फ्लो दोनों दोनों एकदम फ्लो चालू हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। और चौथा है कुछ, चौथा क्या होता है, हाँ, जो इसमें जो होता है, जैसे कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लाइट की वजह से न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकल बनी रहती है, ठीक है, व्हाट्सएप वाली टाइपिंग ऐसे ही होती है, तो इसको नोट करो, ये हो गया। मैं बता रहा हूँ बेसिकली कि अगर मतलब 60 ब्रिज लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा वापस से, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा तो करंट का भी चालू हो जाएगा, और सर्किट जो होती है कंप्लीट हो जाएगी। जब पूरा चालू हो जाएगा तो सर्किट क्या होती है, कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर उसके बाद से इलेक्ट्रॉनों की वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मिटा दें मिटा दें मिटा दें। अब एक चीज और है, देखो अगर करंट का फ्लो हो रहा है अगर इस साइड, ठीक है, तो करंट हाई से लो बहता है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। अब यहाँ पे जो होता है इस साइड हाई होगा, और मान लो यहाँ पे क्या है, हाई से लो। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ऐसे, अब इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो हमको तो होना चाहिए, यहाँ पे तो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, हाई से लो हो जाता है, ठीक है ना। हाई से क्या होता है, लो हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। पहले इसको नोट कर लो, क्या तो हो ही गया है। मैं अब अच्छे से इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा फिगर वगैरह बनाने के बाद मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल दूँ। ठीक है, तो जो ये बताए थे पोटेंशियल बताए थे, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, कैप बंद कर, ठीक है। जैसा कि मैं बताया हूँ ऐसे कि एक ब्रिज होता है, ये प्लस होता है माइनस होता है माइनस होता है। ये जो प्लस होते हैं किसके होते हैं, Zn2+ आयन होते हैं, और ये जो माइनस होते हैं यहाँ पे क्या SO4 माइनस होते हैं, ठीक है ना, इसके आयन रहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, हाई से लो, यानी हाई से लो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और फिर अगर मैं करंट, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ये रॉड है,
रॉड से जो होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो करंट हमारा ऐसे इस डायरेक्शन में क्या होता है, जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड है। अब जब ये रहता है तो सर्किट तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है हाई से लो, हाई से क्या होता है, लो होता है, हाई से लो। अब यहाँ लो से हाई, हाई से लो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये जो होता है, अगर ये जब कम हो जाएगा, ये हाई से लो, अगर ये जो होता है कम हो जाएगा, मतलब ये एक जंक्शन हो गया, ये यहाँ पे जब मिले ना, ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। क्या हो गया, जंक्शन। मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हाई से लो, एच एल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, एच एल पोटेंशियल, और यहाँ पे एच एल मतलब लो हाई पोटेंशियल, ठीक है ना, लो हाई पोटेंशियल, एल एच पी और एल एच पी, ठीक है ना, एच एल पी और एल एच पी, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो होगा, यहाँ पोटेंशियल लो होगा, और यहाँ पे जो होता है पोटेंशियल क्या होता है, प्लस वाले के यहाँ हाई होता है, यहाँ पे लो होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को, ये जो चीज होता है, ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको कम कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो कम कैसे होता है, कम कैसे होता है, जो जब ये पोटेंशियल हाई कब होता है मालूम है, जब इसके आयन ज्यादा हो जाते हैं, तो जब ये आयन ज्यादा हो जाएंगे, इसके आयन ज्यादा हो जाएंगे, जब ये ज्यादा हो जाएगा ना पास पास, तो एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहेंगे, और जब रिएक्ट करना चाहेंगे तो इसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। जब इसका, देखो ध्यान से देखो, अच्छी बड़ा खूबसूरत चीज है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा। देखो, जब किसी भी इस सॉल्यूशन में जिंक के आयन ज्यादा हो जाएंगे, Zn2+ आयन ज्यादा हो जाएगा, और इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, हाँ, SO4 2- के आयन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा हो जाएंगे तो हाई से लो हो जाएगा, इस साइड पोटेंशियल क्या होगा, इस साइड पोटेंशियल क्या होगा, P हाई होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड कितना हो जाएगा, पोटेंशियल लो हो जाएगा, होगा ना, इसे ऐसे लिख दो, V हाई V लो, क्योंकि पॉजिटिव है, इधर इधर हाई होगा, इधर लो होगा। और इस साइड करंट का फ्लो ऐसे होता है, जब ये चीज ऐसे हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा पोटेंशियल, इसका लो हो जाएगा, तो फ्लो इधर होगा, करंट का फ्लो किधर होगा, इस साइड होगा। और इधर ये हाई है, इसका पोटेंशियल कितना है, इसका जो होता है V हाई है, ठीक है, और यहाँ पे जो होता है V लो है। तो हमारा जो होता है, जब ये चीज हाई हो जाता है, जब ये चीज ज्यादा हो जाता है, मतलब मान लो इतना हो गया, मान लो इतना हो गया, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसमें से करंट फ्लो कम हो जाएगा, और जब कम करंट फ्लो कम हो जाएगा, इसको करंट को वापस बढ़ाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। बेसिकली ये इसका जो वो होता है ना, पोटेंशियल होता है 0.001 हो जाता है, ठीक है ना, 1 वोल्ट हो जाता है। तो इसका जो होता है, ये वापस से क्या होता है, फ्लो चालू हो जाता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। हो गया नोट, मिटा दे मिटा दे मिटा दे। अब दिखाएंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी। जैसे कि देखो, जिंक था, जेडियन था, ठीक है ना, जिंक जैसे मान लो क्या था, जेडियन था, जेडियन क्या बना, जेडियन क्या बना, जेडियन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लिया Zn2+, ठीक। इसको मिटा दो, ऐसे कर दो, ऐसे। बेसिकली इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब देखो Cu2+ था, अगर ये मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मानना स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा नॉट, नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब Cu2+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएगा, Cu, ठीक है ना। अगर स्टैंडर्ड मानना है तो इसको ये मान लो, इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट है आपका, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हाफ सेल था, इधर का जिंक जो होता है कितना, हाफ सेल था ना, लेफ्ट हाफ सेल, ये क्या था, ये यहाँ देख दें, यहाँ पे लेफ्ट हाफ सेल, और ये क्या था, राइट हाफ सेल। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लो, चलो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का देखो टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको शुरू से लेके और आराम से कॉपी पेन लेके बैठो और पूरा पूरा देखोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ समझ में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी नॉलेज मिले, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।